बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक, मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक हो गए। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात पर तुर्किया की वज़ारत ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक तुर्किया और कतर के सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तंबुल में मुज़ाकरात हुए। ये मुज़ाकरात दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे को मजबूत बनाने के लिए मुनक़िद किए गए। एलामिया में कहा गया है कि अफ्रीकैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफाक किया है। जंगबंदी के नफाज के कवायद ज़ाब्त 6 नवंबर से इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। अफ्रीकैन ने जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर भी इत्तफाक किया है, जो किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार रखेगा। एलामिया के मुताबिक सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने दोनों फरीकों के मुस्बत किरदार को सराहा और कहा है कि वो खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपने ताउन को जारी रखेंगे। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ तुर्किया के दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर की थी। तंबाकू नस्ला के साथ घरों को लौटने वाले पनाहगज़ीन नहीं, दहशतगर्द हैं। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान वफ़द के बयान को बेबुनियाद और गैर मंतकी करार देते हुए शदीद तनकीद की और कहा है कि TTP के दहशतगर्दों का अफगान सरजमीन पर पनाहगज़ीनों के तौर पर मौजूदगी का दावा बिल्कुल मज़काख़िज़ है। वाज़ेह रहे कि इस्तंबुल मुज़ाकरात में शरीक अफगान वफ़द ने दावा किया था कि ये दहशतगर्द अपने घरों को वापस जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में वज़ीर दिफा ने सवाल उठाया कि ये किस तरह के पनाहगज़ीन हैं जो अपने घरों को इंतहाई तंबाकू नस्ले से लेस होकर वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये कैसे पनाहगज़ीन हैं जो सड़कों या गाड़ियों के जरिए नहीं बल्कि चोरों की तरह पहाड़ों के दुश्वार गुजार रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने अफगान वफ़द के मौक़िफ़ को इनकी नीयत की बेईमानी और अदम सदाकत का गुमास करार देते हुए कहा है कि इनका ये बयान इनकी कमज़ोरी और अदम खलूस को ज़ाहिर करता है। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा है कि अगर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती तो पाकिस्तान हर कीमत पर जवाब देगा। कोयटा में मोबाइल इंटरनेट डाटा सर्विस मअतल। महकमा दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि मोबाइल फ़ोन डाटा सर्विस अमन अमान की सूरत हाल के बाइस 24 घंटे के लिए बंद की गई है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान का बताना है कि मोबाइल फ़ोन डाटा सर्विस आज रात 12 बजे तक बंद रखी जाएगी। डाटा सर्विस बंद होने से तलबा, कारोबारी हजरात, ऑनलाइन खिदमात सर अंजाम देने वाले सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। याद रहे कि कुछ अर्सा कबल में कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस कई रोज़ के लिए मुअत्तल रखी गई थी। बाद सूबाई हुकूमत ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करते हुए 16 रोज़ बाद सूबे में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी थी। सऊदी अरब ने उम्रा वीज़ा पॉलिसी में अहम तब्दीली कर दी। सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा ने उम्रा वीज़ा मिलने के 1 माह के अंदर सफ़र लाज़मी करार दिया है। वजारत के मुताबिक वीज़ा इजरा के 30 दिन के अंदर सऊदी अरब में दाखिल न होने की सूरत में वीज़ा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। नए कानून के तहत वीज़ा मिलने के बाद सऊदी अरब में दाखिले से कबल की मुद्दत 3 माह से घटाकर 1 माह की गई है। ताहम सऊदी अरब में दाखिल होने के बाद आज़मीन को क़याम के लिए पहले की तरह 3 माह का वक्त ही मिलेगा। सऊदी अरब की कौमी कमेटी बराए उम्रा के मशीर अहमद बजीफर के मुताबिक नए ज़वाब्त आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे। उन्होंने बताया कि ये इक़दाम वज़ारत हज उम्रा की जानिब से उम्रा ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र किया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक रवां साल जून से अब तक 40 लाख से ज़ायद बैनुल-अक़वामी ज़ायरीन के लिए उम्रा वीज़े जारी किए जा चुके हैं, जो गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में रिकॉर्ड इजाफा है। दीना के नवाही इलाका मोहाल में बासर ज़मींदार ने बेज़ुबान मखलूक से जुल्म की इंतहा कर दी। ज़मींदार ने साथी के साथ मिलकर कुल्हाड़ी के वार से गाय की टांग काट दी। दीना से जुल्फ़कार कियानी की रिपोर्ट। दीना के नवाही इलाका मोहाल में बासर ज़मींदार ने बेज़ुबान मखलूक से जुल्म की इंतहा कर दी। ज़मींदार ने साथी के साथ मिलकर गाय की टांग काट दी। गाय शदीद ज़ख्मी हालत में खेतों से मिली है। गाय को खेतों में दाखिल होने पर ज़िम्मेदार ने जुल्म किया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना दीना पुलिस की तरफ से मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। कैमरामैन टीम कैमरा जुल्फ़कार कियानी, पक्की खबर, दीना।
तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सोहावा के सामने झोंपड़ियों में आग भड़क उठी। आग की शिद्दत ज्यादा होने के बायस फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले ही 4 झोंपड़ियां मुकम्मल जलकर खाक, जबकि 2 झोंपड़ियों को जिसवी नुकसान पहुंचा। एक खातून और इसका बेटा आग की लपेट में आकर झुलस गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सोहावा से वहीद मलिक की इस रिपोर्ट में। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सोहावा के सामने झोंपड़ियों में अचानक आग भड़क उठी। आग की शिद्दत इंतहाई तेज थी। खतून खाना और बच्चों ने आग बुझाने की सर-तोड़ कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते झोंपड़ियां राख का ढेर बन गई। झोंपड़ियों में मौजूद कीमती सामान भी आग की नजर हो गया, जबकि कीमती सामान को बचाते हुए खातून खाना और बेटा झुलस गए। खातून खाना को THQ अस्पताल सोहावा मुंतकिल किया गया, जिसके बाद उन्हें होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी रेफर कर दिया गया। जबकि फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग बुझाई। अहले खाना शिकवा करते हुए नजर आए कि उन्होंने 15 पर भी कॉल की, जबकि 112 पर भी कॉल की गई, जिस पर तमाम इदारों के मुलाजमीन 1 घंटे की ताखीर के बाद पहुंचे, जब उनकी सब जमा पूंजी नजर आतिश हो चुकी थी। वो अब खुले आसमान तले पड़े हैं, न सोने के लिए बिस्तर हैं और न बच्चों के खाने के लिए कुछ मौजूद है। अहले खाना ने वज़ीर आला मरियम नवाज से दाद रसी की अपील की है। सर आग तो मैं हॉस्पिटल ड्यूटी पे था, मुझे घर वालों की कॉल आई है कि फ़ौरन घर पहुँचो। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि आग सारी भड़क उठी थी। पहले एक झोंपड़ी की लगी है, और को हमने बुझाने की कोशिश की है, आहिस्ता आहिस्ता सब को बुझाने की कोशिश की है। उसके बाद मेरी वालदा है, वालदा की जो स्किन है वो सारी जल गई है, वालदा के बाजू जल गए हैं। एक साथ भाई था छोटा, उसकी भी बाजू जल गई है। उसके बाद हमने ऐसा सब बुझाना शुरू की है, लेकिन हमने 15 पे कॉल की है, रेस्क्यू कॉल की है। हमारा घंटा गुजर गया, लेकिन ये रेस्क्यू की टीम नहीं आई और ना ही पुलिस में से कोई आया है। हमारा सब कुछ जल गया है। अभी तो ये काम कर रहे हैं, ये कब आए? अभी जब हम आग तकरीबन बुझा चुके थे, काफ़ी हद तक आग बहुत चुकी थी। हम एक झोपड़ी हमने थोड़ी सी गिरा दिया, वही वजह से गिराई ताकि बाकी बच जाएं। तो ये अभी 10 थोड़ी देर हुई है, बल्कि आए हैं सब कुछ जल चुका था। अभी यही नहीं कि बताने का मकसद है कि इन्हें आने का ना अभी कोई फ़ायदा नहीं था। अरे ये बताएं कितना नुकसान हो गया आपका? हमारा घर का जो जितना भी सामान था, पहने का, खाने का, लगाने का, सब कुछ जल गया। अब हमारे पास इतना नहीं है कि हम रात कहीं गुजार सकें, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। और हमारी हुकूमत से अपील है, मरियम नवाज शरीफ से की अपील है कि हमारी मदद की जाए, हमारी हेल्प की जाए। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, ये छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने सुबह का कुछ भी नहीं खाया, तो ये बेचारे ऐसे ही घूम रहे हैं। इनके कपड़े भी जल गए हैं, इनके जूते भी जल गए हैं, खाने पीने का सब कुछ जल गया है। तो आपसे ये अपील है कि हमारी ना मदद की जाए। कैमरा टीम के साथ वहीद मलिक, पक्की खबर, स्वावा। स्मोक की सूरत हाल मजीद खराब। फ़िज़ाई आलूगी में फैसलाबाद का पहला नंबर। फ़िज़ाई आलूगी से मुतालिक डाटा फराहम करने वाले आलमी इदारे IQ एयर के मुताबिक फैसलाबाद फ़िज़ाई आलूगी में पहले, गुजरांवाला दूसरे और मुल्तान तीसरे नंबर पर है, जबकि लाहौर में आज सुबह के वक्त एयर क्वालिटी की शरह 471 रिकॉर्ड की गई। IQ एयर के मुताबिक फैसलाबाद में AQI 554, गुजरात में 546, मुल्तान में 478, लाहौर में 471 और भावलपुर में 389 रिकॉर्ड किया गया है। जबकि सरकारी शुमार के मुताबिक सुबह के वक्त डीजी खान, गुजरांवाला, कसूर में एयर क्वालिटी की शरह 500 रिकॉर्ड की गई। लाहौर में 447, फैसलाबाद में 408 और मुल्तान में AQI 352 रिकॉर्ड हुआ। IQ एयर के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंतहाई खतरनाक सतह तक पहुँच गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस, रावी रोड 980, G3 इंजीनियरिंग काउंसिल में 790 और DHA फेज 8 में 759 रिकॉर्ड की गई। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में इनकलाबी कदम। चाय का वक्फा, खाने से पहले नया शेड्यूल मुतारिफ। भारतीय और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान 22 नवंबर को गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में इस नई तरतीब को आजमाया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये फैसला मशरिकी भारतीय खित्ते में सूरज के जल्द तलू और गुरूब होने की वजह से किया गया है।
जहां गुवाहाटी में सूरज दीगर भारतीय शहरों की निस्बत पहले निकलता और गुरूब होता है। इस तब्दीली का मकसद ये है कि दिन के 90 ओवर्स कुदरती रोशनी में मुकम्मल किए जा सकें। नए शेड्यूल के मुताबिक मैच का आगाज़ सुबह 9 बजे होगा, जो कि रवायती वक्त 9:30 से 30 मिनट पहले होगा। पहला सेशन 9 से 11 बजे तक जारी रहेगा। इसके बाद 11 से 11:20 तक चाय का वक्फा दिया जाएगा। दूसरा सेशन 11:20 से 1:20 तक जारी रहेगा और फिर 2 बजे तक खाने का वक्फा होगा। तीसरा सेशन 2 से 4 बजे तक होगा, जिसके बाद खेल गुरूब आफ्ताब से कब्ल मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये फैसला भारतीय जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के बाहमी रजामंदी से किया गया है, जिसका मकसद गुवाहाटी के मखसूस मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए खेल की बेहतर पेशरफ्त को यकीनी बनाना है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।